नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट सैल्यूट में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यदि आप अब सीएपीएफ आयुष्मान कार्ड के थ्रू कोई भी मेडिकल रिइंबर्समेंट करते हैं तो उसमें अब एक नया ऑप्शन ऐड हो गया है, बिल नंबर। बिल नंबर कैसे डालना है इस विषय में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूं कि बिल नंबर को डालना कैसे है। लेकिन ये जो कार्रवाई मैं आपको बताऊंगा ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनके क्लेम को 6 महीने कंप्लीट होने वाले हैं। मान के चलिए 5 महीने हो गए हैं और 1 महीना बचा हुआ है, तो उनको इससे ये बेनिफिट मिल जाएगा कि वो अपने जो क्लेम है उसको क्यू पे लगा देंगे। क्यू का मतलब है लाइन पे लगा देंगे। यदि वो रिजेक्ट भी होता है किसी रीजन से तो उनको डेट ऑफ एक्सटेंशन उनका बढ़ जाएगा कि वो आगे भी क्लेम को कर सकेंगे। बाकी ये क्यों बिल नंबर मांग रहा है और क्यों ऐसी प्रॉब्लम आ रही है ये मैंने वीडियो में बता चुका हूं, इससे पहले आप देख सकते हैं उसको। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा दोस्तों, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आप इसमें ये भी सीख सकेंगे कि आप आईपीडी क्लेम कैसे करेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आयुष्मान आईडी, ओटीपी और कैप्चा फिल कर दिया है और लॉगिन वाले बटन पे क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद कुछ समय प्रोसेस होगा और आपका जो डिटेल है वो आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। फिर आपको जिसका क्लेम सेलेक्ट करना है उसको यहाँ पर आपके फैमिली मेम्बर्स का नाम देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप जिसका क्लेम करना चाहते हैं उसका आपको यहाँ पर नेम सेलेक्ट करना होगा। तो फिलहाल ये अपने बच्चे का नाम सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको क्लेम करना है और यहाँ पर आईपीडी फुल क्लेम सेलेक्ट करना होगा। तो क्लिक करने के बाद रेस क्लेम वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। रेस क्लेम बटन पे जैसे क्लिक करेंगे हो सकता है आपके पास एक मैसेज आए कि इस नंबर पर ऑलरेडी क्लेम किया जा चुका है या इस नेम से किया जा चुका है, तो उसको इग्नोर करिए और आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके जो डिटेल्स हैं वो देख लेंगे आप अपने स्पाउस की। फिर आते हैं बैंक अकाउंट डिटेल में। बैंक अकाउंट डिटेल आप चेक कर लीजिए सही है या नहीं। उसके बाद हॉस्पिटल डिटेल में, हॉस्पिटल डिटेल में जिस स्टेट में हॉस्पिटल है, जिस डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल है और जो हॉस्पिटल का नाम है, वो 3 चीज़ यहाँ पर आपको फिल करनी है। तो देखिए मैंने जैसे स्टेट यहाँ पर हरियाणा फिल कर दिया है, डिस्ट्रिक्ट रोहतक है ये फिल कर दिया जाएगा और हॉस्पिटल का नेम। अगर हॉस्पिटल का नेम इस पोर्टल में अवेलेबल नहीं है तो आप अदर को ऑप्शन सेलेक्ट करके आप मैनुअली भी हॉस्पिटल का नाम डाल सकते हैं। फिलहाल इस केस में जो हॉस्पिटल जिसमें ट्रीटमेंट हुआ है वो पोर्टल में अवेलेबल है तो वो मैंने फिल कर दिया है। अब बात आती है ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में। यहाँ पर जो भी पेशेंट का ट्रीटमेंट हुआ है वो यहाँ पर आपको फिल करना होता है। तो फर्स्टली आप मैनुअल में सर्च करके चेक कर लीजिए कि क्या वो नाम यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं है। अगर मिल जाता है तो दैट्स ओके, अदरवाइज आपको अदर का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा और आगे की कार्रवाई करनी होगी। तो फिलहाल मैं अदर का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है और जो प्रोसीजर आएगा यहाँ पर भी आपको अदर सेलेक्ट करना होगा और नीचे उसके प्रोसीजर एक और आएगा, यहाँ पर आपको उस ट्रीटमेंट का नाम देना पड़ेगा। तो ट्रीटमेंट का नाम अगर आप कैसे पता कर सकते हैं, आप इमरजेंसी सर्टिफिकेट में देखिए, उसमें लिखा होगा कि क्या ट्रीटमेंट दिया गया है इमरजेंसी के रिगार्डिंग में। तो आप वहाँ से उस ट्रीटमेंट का नाम एज इट इज़ गूगल पे सर्च करके भी चेक कर सकते हैं अगर आपको चेक करना हो, अदरवाइज आप वो डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रीटर्म करके कुछ है ट्रीटमेंट जो कि प्रीमेच्योर जो डिलीवरी होती है उन बच्चों का अगर हॉस्पिटल में किसी भी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट चलता है तो उसका क्लेम आपको अलग करना होगा, ना कि आप उसको अपने वाइफ के डिलीवरी केस के साथ करेंगे। दोनों चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। तो यहाँ पर केस सेम वही है। तो अभी यहाँ पर जो उसका जो ट्रीटमेंट हुआ है उसका नाम देखिए मैं यहाँ पर फिल कर रहा हूँ। फिल करते समय थोड़ा देख लीजिएगा, स्पेस वगैरह इसमें चल जाता है। अगर आप स्पेस डालेंगे तो भी ठीक है, अदरवाइज अगर नहीं डालेंगे तो भी ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं वो मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। यहाँ पर मैं स्पेस दे देता हूँ जिससे कि थोड़ा सा देखने में, पढ़ने में, समझ में आ जाएगा। अभी आपको यहाँ पर अमाउंट लिखना होगा। अमाउंट दोस्तों वो लिखा जाएगा आपका रूम वार्ड चार्ज, आईसीयू चार्ज, फार्मेसी चार्ज, इन्वेस्टिगेशन चार्ज, कंसल्टेशन फीस, और इन सब चीज़ों को हटाने के बाद आपका जो अमाउंट बचता है वो अमाउंट आपको यहाँ पर शो करना होगा। तो कुल मिला के आप उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि आपका जो अमाउंट है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं यहाँ पर वो जो पहले पोर्टल में दिया हुआ है उसे भी ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल फार्मेसी चार्ज या रूम वार्ड चार्ज उसको उस सेक्शन पे भी दिखा देते हैं और यहाँ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वाले सेक्शन पे भी शो कर देते हैं, जिससे कि उनका टोटल अमाउंट ज़्यादा हो जाता है और लास्ट में क्वेरी लगने की पूरी संभावना बन जाती है। तो इंश्योर दैट
यहाँ पे जो भी अमाउंट आप डालें वो सही तरीके से डालें। और मैं आपको सबसे बढ़िया एक एग्जांपल ये भी बताऊंगा कि इस अमाउंट को आप अभी मत डालिए, फिलहाल मैं अभी यहाँ पर डाल दूंगा, लेकिन आप इसको मत डालिए, आप बाकी की सेक्शन पहले फिल करिए और वहाँ पे जितना जितना टोटल अमाउंट आप शो करते हैं उस अमाउंट को कैलकुलेट करके जोड़कर जो आपका टोटल अमाउंट है उससे माइनस कर दीजिए। जितना अमाउंट बचेगा वो यहाँ पर फिल कर दिया जाएगा और आपका टोटल जितना अमाउंट खर्च हुआ है, आप गारंटी देता हूँ वो एकदम एक्यूरेट आपका आ जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर पहले अमाउंट जो फिल कर देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने ये जो अमाउंट इनका माइनस करके बचा है वो मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है। अब यहाँ पर आपको ऐड प्रोसीजर जो ग्रीन बटन दिख रहा होगा ये आपको क्लिक करना होगा और ये जो आपका अमाउंट है या जो सेक्शन है वो ऑलरेडी कंप्लीट तब माना जाएगा जब आप यहाँ पर ऐड जो प्रोसीजर है इस पर क्लिक करेंगे। तो फटाफट मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आप वापस से फिर ऊपर अपने जो सेक्शन है उस पर चले जाएंगे। आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके आना पड़ेगा और ये चेक करना पड़ेगा कि जो आपने डिटेल यहाँ पर ऐड करी है क्या वो एक्यूरेट ऐड हो गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ऐड करी है और ये एक्यूरेट हो गई है। यदि इसमें कोई एडिट करना चाहते हैं, आप इसे गलत हो गया है, तो आप ये जो येलो कलर का क्रॉस बटन है आप यहाँ पे इसको दबा के इसे वापस से फिर से फिल कर सकते हैं। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप इसको एक बार ऐड कर देंगे तो दोबारा ये ऐड नहीं होगी। अब आते हैं इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन चार्ज। यहाँ पर आपको जो हॉस्पिटल का जो चार्ज लगा है, रूम वार्ड चार्ज, डाइट चार्ज, बेड चार्ज, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देनी होगी। अब बात आ जाती है दोस्तों जो सबसे ज़्यादा इस समय लोगों को परेशान कर रही है वो होती है बिल नंबर के। अब यहाँ पे बिल नंबर क्या देना है, तो बिल नंबर आपको देखना है सबसे पहले जो आपका जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन चार्ज लिखा हुआ है, जो कि मैंने अभी इससे पहले बताया क्या क्या होते हैं हॉस्पिटलाइजेशन चार्ज, वहाँ पर देखना है बिल नंबर लिखा क्या है। आप सबसे पहले एक्यूरेट वही एज इट इज़ बिल नंबर यहाँ पर लिख दीजिए, जो कि देखिए स्क्रीन पे मैंने लिख दिया है। लिखने के बाद जो उस बिल में डेट लगी है वो बिल डेट लिखनी है। ये नहीं कि जिस दिन आपने कराया है, इससे मतलब नहीं है, जो डेट लिखी है उस बिल में वो डेट यहाँ पर आपको मेंशन करनी पड़ेगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप कैलेंडर खुल गया है, दिसंबर चल रहा है तो दिसंबर का आएगा। यदि आप पीछे का है, नवंबर का है, अगस्त का है, सितंबर का है, तो आप इसको नीचे एरो की मदद से आप बैक साइड जाके ये सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि मैंने देखिए 30 नवंबर सेलेक्ट कर लिया है। अब आता है टाइप में देखिए एडमिशन चार्ज है, डाइट चार्ज है, आईसीयू एंड आईसीयू चार्ज है, रूम वार्ड चार्ज है। इन चारों पांचों में से जो भी आप पहले फिल करना चाहते हैं आप फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो फिल किया जाएगा वो मैं फिल करूंगा रूम वार्ड चार्ज। रूम वार्ड चार्ज में कितना पैसा लगा, क्या लगा, उसकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद आपने अगर इनमें से कुछ और भी दिया है तो वो आप आगे उसको भी ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं रूम वार्ड चार्ज यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आता है नंबर ऑफ डेज, मतलब आप कितने दिन किस वार्ड में रहे वो दिन आपको कैलकुलेट करने होंगे और वो दिन आपको यहाँ पे लिखना होगा। और यूनिट कॉस्ट आ डे, मतलब एक दिन की कितनी कीमत लगी वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो सपोज दैट ये तो सिंपल सा तरीका है कि जितने आपने पैसे दिए और जितने दिन आप रहे उसमें से आप डिवाइड कर दीजिए, आपका एक दिन की वैल्यू निकल आएगी। तो इनका 5600 रुपये एक दिन का जो रूम वार्ड चार्ज है वो बना है और 102 दिन जो इनका पेशेंट है वो एडमिट रहा है इस वार्ड में। तो इसके बाद आप इसको ऐड प्रोसीजर पे जैसे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली जो इसका टोटल है वो नीचे ऐड हो जाएगा, बट आपको चेक करना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से यदि आपने आईसीयू एंड आईसीयू में भी चार्ज दिया है तो आपको बिल नंबर के आगे, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया है कि अल्फाबेटिक ABCD आप जोड़कर सेम डेट और सेम जो आपका नंबर ऑफ डेज रहा है, जितने दिन की आपकी यूनिट कॉस्ट निकली है, वो आप यहाँ पर फिल करके उसको ऐड कर सकते हैं। अगर मैं पूरा वीडियो आपको करके दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिलहाल मैं इसको मैंने कट करके आपको सीधा दिखा दिया। तो देख सकते हैं दोनों चीज़ें यहाँ पर ऐड हो चुकी हैं, एक तो आईसीयू था और एक रूम वार्ड चार्ज था और उसका टोटल देखिए नीचे आ गया है। अब इम्प्लांट चार्जेस में ऐसा कुछ था नहीं, इम्प्लांट अगर कराया नहीं गया है, अगर कराया जाता है तो इस सेक्शन को फिल किया जाएगा, अदरवाइज इसको लीव किया जाएगा। तो मैंने इसको छोड़ दिया है। अब आती है इन्वेस्टिगेशन डायग्नोस्टिक। यहाँ पर होता है जांच, जो भी आपने जांच कराई है, एक्सरे कराया है, ब्लड टेस्ट कराया है, हीमोग्लोबिन हो गया, CBC हो गया, या और भी कई सारे टेस्ट होते हैं जो जो आपने कराया है, आपको यहाँ पर सारा एक एक करके पहले चेक करना होगा सारे, कि जो जो पोर्टल में आपको मिल जाएंगे वो सारे आपको यहाँ फिल करने होंगे, जो नहीं मिलेंगे उन्हें आगे अदर लाइड में शो करना होगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको जो जांच वाला बिल नंबर है वो डालना होगा, जिस डेट जो डेट दी गई है बिल पे वो डेट यहाँ पे सेलेक्ट करनी होगी। यदि डेट पीछे की है तो जैसा कि पहले मैंने बताया कि इस एरो की मदद से आप पीछे जाकर आप पर्टिकुलर डेट को सेलेक्ट
कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर डेट सेलेक्ट हो गई है, सॉरी गलत हो गया है, मैं फिर से एक बार इसको पीछे से जाता हूँ और ये 21/8/2022 ये मैंने डेट सेलेक्ट कर ली है। अब यहाँ पर नीचे आएगा नेम ऑफ इन्वेस्टिगेशन डायग्नोस्टिक, यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले जो जो रिपोर्ट आपको मिलती जाती है वो तो आप यहाँ पर ऐड कर देंगे, जो नहीं मिलती है उसको आप टिक कर लीजिएगा, जिससे कि फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको पहले पता चल जाएगा लास्ट में कि कौन कौन सी रिपोर्ट बच गई हैं और उसको आपको कहाँ ऐड करना है। तो देखिए यहाँ पर है, सबसे पहले इनका दिखा देता हूँ मैं, ब्लड ग्रुप यहाँ पर डाला गया है और अगर ये यहाँ पे मिली तो ब्लड गैस एनालिसिस विद इलेक्ट्रोलाइट, ये था इनका टेस्ट। कितने रुपए, ये टोटल रुपए यहाँ पे लिखे जाएंगे, इसमें जितना भी आपका पैसा लगा है वो यहाँ पर टोटल अमाउंट यहाँ पर लिखा जाएगा। तो इन्वेस्टिगेशन ऑब्लिक डायग्नोस्टिक कॉस्ट में यहाँ पर टोटल अमाउंट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इनका जो अमाउंट है वो है 33750, इतना रुपया इनका इस जांच में लगा है, क्योंकि पेशेंट काफ़ी दिनों तक रहा है तो उसकी जांचें लंबी हुई हैं, और ऐड कर दिया जाएगा। ऐड करने के बाद सेम आपका देख सकते हैं, आपको सारी चीज़ें चेक करनी है कि सारी जो मैंने डिटेल्स दी हैं वो ऐड हुई है या नहीं हुई। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि गलती बहुत आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अगर आपकी एक गलती इसमें हो गई है तो गलती मत करिएगा, बहुत ही सावधानी से भरिएगा। अब दूसरी जांच की बारी आती है। तो देखिए बिल नंबर भरते समय मैं क्या करूँगा, इसके बाद सेम मैंने बिल नंबर वो डाला और मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो डेट है वो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। डेट मैंने जो बैक डेट है इनका अगस्त का, वो मैं यहाँ पर 21 सेलेक्ट करूँगा। बिल नंबर में दोस्तों ध्यान रखिएगा, देखिए जो मैंने पहले बताया था अल्फ़ाबेट, आप अल्फ़ाबेट जरूर लगाइएगा। अल्फ़ाबेट अगर नहीं लगाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर मैं करके दिखाऊंगा तो फिर वीडियो लंबा जाएगा, इससे अच्छा मैं अभी ए यहाँ पर लिख देता हूँ, जिससे कि ये ऑलरेडी डाटा एग्जिस्ट वाला जो एरर है वो मुझे देखने को ना मिले। तो देखिए मैंने यहाँ पर ए लिख दिया है। अब आगे की कार्रवाई आपको पता ही है क्या करना है। आपको बिल नंबर हो गया है, डेट लिखना है और उसके बाद चेक करना है कि जो रिपोर्ट आपने कराई है वो पोर्टल में अवेलेबल है या नहीं है। जो पोर्टल में मिलती जाती है उसे आप एक एक करके ऐड करते जाइएगा। और जो बिल नंबर है, अभी इससे पहले मैंने ए दिया है, इसके बाद बी हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा, ई हो जाएगा, एफ जे एच आई जे के, फाइनली ऐसे चलता रहेगा। और जितनी भी जांचें आपकी मिलती हैं, लास्ट आप हर बिल नंबर के आगे अल्फ़ाबेट जोड़ते जाइएगा और जो भी रिपोर्ट्स है वो आप यहाँ पर फीड करते जाइएगा। तो अगर मैं एक एक करके दिखाऊंगा तो देखिए बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए मैं फटाफट इसको सारी जो रिपोर्ट्स है वो ऐड करता हूं और आगे वाले सेक्शन पे आपको फाइनली अभी हमने सारी रिपोर्ट्स ऐड कर दी है। अब हम आ गए हैं फार्मेसी सेक्शन पे। फार्मेसी सेक्शन में देखिए यहाँ पर बिल के काफ़ी कॉपीज बनी हुई है, पार्ट वाइज बिल बनाए गए हैं, तो नंबर भी जाहिर है ज़्यादा होंगे। तो मैंने क्या किया है कि बिल का जो नंबर है, देखिए पहले बिल का नंबर से लेकर 2 लास्ट बिल का नंबर यहाँ पे डाल दिया है। और मेडिसिन की लिस्ट है उसमें अदर सेलेक्ट कर लिया है, क्योंकि अगर हम एक एक मेडिसिन यहाँ पे लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी कुछ वीडियो में बताया हुआ है कि आप मेडिसिन की जो टोटल क्वांटिटी है वो लिख लीजिए और जो उसका रेट है वो उससे डिवाइड कर दीजिए। आपका जो एक मेडिसिन की वैल्यू है वो निकल कर यहाँ पर आ जाएगी। तो इसके लिए आपको देखिए यहाँ पर सॉरी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से ये दोबारा से मैं करके आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको जो मेडिसिन की क्वांटिटी है वो बहुत ही सावधानी से चेक कर लेनी है कि जो क्वांटिटी है वो सही निकली है या नहीं, क्योंकि रेट अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है आपको। तो यहाँ पर देखिए टोटल क्वांटिटी है 1107। तो अब इसकी यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए जो भी टोटल है उसको 1107 से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो एक यूनिट कॉस्ट निकली है वो 96, मतलब एक दवाई की कीमत 96 रुपये बन जाती है, जो कि एक लगभग पड़ रही है। अब अदर नेम में यहाँ पर अगर आप एक एक मेडिसिन अदर नेम में, वैसे तो मेडिसिन का नाम सेलेक्ट कर लिखना पड़ता है, अगर आप एक एक मेडिसिन लिखेंगे तो 100 पेज हैं इस मेडिसिन में, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप सीधे फार्मेसी का यहाँ नाम लिख दीजिए और बिल अटैच्ड नहीं है वो यहाँ पर चेक हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो फार्मेसी है वो काइनोस फार्मेसी है, वो जो कि मैंने ऐड कर दिया है। अभी मैं आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके चेक करा देता हूँ कि यहाँ पर जो फार्मेसी है वो जो मैंने ऐड करी है अभी वो ऐड हो चुकी है। देखिए इन्वेस्टिगेशन जो कि सारी रिपोर्ट हो गई, ये हो गई फार्मेसी। तो टोटल दवाइयों का वैल्यू जो इनकी निकली है वो 2,16,972 रुपये, जो कि एक्यूरेट एकदम सही बैठी है। अब आ जाते हैं हम अदर अलाइड चार्जेस में। अदर अलाइड चार्जेस में पहले जैसे बताया है, कई वीडियोस में बताया है दोस्तों मैंने, कि जो जांचें आपको ऊपर इन्वेस्टिगेशन सेक्शन पे पोर्टल पे नहीं मिली है वो ये
अब आपको यहाँ पर मैनुअली फीड करना होगा। तो सबसे पहले बिल नंबर आप पहले वही बिल नंबर डालिए जो आपने इन्वेस्टिगेशन सेक्शन में पहले वाला दिया था विदाउट अल्फ़ाबेट लगा के। तो यहाँ पर बिल नंबर जो होगा वो आप डाल दीजिएगा। उसके बाद फिर जो जांचें आपको मैनुअली सारी फीड करनी पड़ेंगी और उसके बाद आपको हर बिल नंबर के बाद ABCD ये आपको जोड़ते हुए चले जाना है। अब ध्यान में रखने वाली बात दोस्तों ये है कि आपने जो टेस्ट है वो कितनी बार कराया है। क्वांटिटी 21 बार कराया और एक टेस्ट का कितनी कीमत लगी, तो 700 रुपये एक टेस्ट की कीमत लगी, जो कि देखिए मैंने लिख दिया है और पोर्टल उसको ऑटोमेटिकली जितना भी आपका 21 बार का पैसा है वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लेता है। तो देख सकते हैं मैंने एक एक करके सारी जितनी भी अदर राइट वाली जो रिपोर्ट्स थी वो मैंने मैनुअली फीड कर दी है और जो उनका वैल्यू है वो भी ऑटोमेटिकली ये देखिए नीचे सारा कुछ मैंने यहाँ पर ऐड करने के बाद देख सकते हैं ये सारी मैंने मैनुअली फीड कर दी है और उनका जो टोटल है वो देखिए यहाँ पर मिल गया है। अब आते हैं एडमिशन डिटेल्स। एडमिशन डिटेल में एडमिशन डेट, जिस दिन पेशेंट एडमिट हुआ है वो डेट आपको यहाँ पर एरो के माध्यम से अगर बैक डेट है तो वो सेलेक्ट करनी होगी और जिस दिन डिस्चार्ज हो ट्रीटमेंट जिस दिन हुआ है वो डेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। तो देख सकते हैं आप मैंने यहाँ पर डेट ऑफ एडमिशन एंड डेट ऑफ ट्रीटमेंट दोनों सेलेक्ट कर ली है। अब आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है इमरजेंसी, क्योंकि ट्रीटमेंट जो हुआ है इमरजेंसी में हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो आपको अदर सेलेक्ट करना है। इमरजेंसी के बाद डिस्चार्ज, आपका पेशेंट डिस्चार्ज हुआ है तो किस डेट को डिस्चार्ज हुआ है वो डेट भी देखें आपको नीचे मेंशन करनी होगी। उसके बाद आपका पास जो भी टोटल बिल का अमाउंट आता है वो नीचे आपको देखने को टोटल मिल जाएगा कि आपका जो टोटल बिल है वो कितना बना है। यदि टोटल बिल यहाँ पर सही नीचे दिखा रहा है तो इसका मतलब है आपने जो भी कैलकुलेशन निकाली है एकदम सही है। यदि यहाँ पर कैलकुलेशन ऊपर ज़्यादा हो गई है तो फिर उसको आपको ठीक करना पड़ेगा। इसके बाद आता है रिमार्क। रिमार्क का बहुत ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है। यदि आपको रिमार्क लिखने में इस समय पे कोई प्रॉब्लम आ रही है जबकि इसमें जो बिल नंबर के आगे एक डिजिट लिखी गई है उसको आप अगर शो करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैंने इसके विषय में एक रिमार्क मेरे पास लिख के सेव कर रखा है। यदि आप चाहते हैं उस रिमार्क को लेना तो मुझे आप मेरे जो फेसबुक पेज है उस पर फॉलो करिए, मैं आपको वो रिमार्क प्रोवाइड कर दूंगा। तो फिलहाल देखें यहाँ पर मैंने पूरा रिमार्क लिख दिया है कि ये जो नंबर है इसके आगे मैंने ऐसा ऐसा लगाया हुआ है, ये केस ऐसा है और इसमें ये समस्या है, इसे अप्रूव्ड करने के लिए कृपा करें। मैंने इस टाइप से एक लैंग्वेज बनाई है और इसमें मैंने फेड कर दिया है। इसको करने के बाद आपको नीचे एक्शन टाइप बटन दिख रहा होगा, इस पर आपको करना होगा क्लिक और क्लिक करने के बाद आपके पास जो नेक्स्ट फर्दर स्टेप आता है डाटा डॉक्यूमेंटेशन अपलोडिंग का, वो आपको वहाँ पर चले जाएंगे। वहाँ पर जाने के बाद आपको एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, बहुत ही सावधानीपूर्वक अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स आपके हो जाएंगे, जो इमरजेंसी सर्टिफिकेट है वो आपको देना पड़ेगा, आपका जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स है वो आपको देनी पड़ेंगी, आपको इनवॉइसेस देनी पड़ेंगी रिपोर्ट्स की, फार्मेसी बिल देने पड़ेंगे, इन हाउस फार्मेसी सर्टिफिकेट देना होगा और इमरजेंसी है तो उसमें रेफरल का नीड नहीं है। अदर डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी बताए हुए हैं कई वीडियोज़ में, फिर से बता देता हूँ कि पेशेंट जो भी है उसका डिपेंडेंट कार्ड, CAPF आयुष्मान कार्ड और अदर कुछ भी डॉक्यूमेंट्स अगर बच जाते हैं तो उसे आप वो भी अपलोड कर दीजिए। फार्मेसी बिल में प्रॉब्लम ये आ जाती है कि यदि किसी का लंबा चौड़ा अगर ट्रीटमेंट चल जाता है 5-6 लाख 10 लाख का, तो उसमें फार्मेसी बिल कई सारे हो जाते हैं। तो आप क्या करिए, उसको पार्ट वाइज बना लीजिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, मतलब फार्मेसी बिल पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, ऐसे करके आप एक एक करके आप फार्मेसी बिल्स को, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स को या कोई भी डॉक्यूमेंट्स है उसको आप पार्ट वाइज बनाकर अपलोड कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स रहते हैं तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, उसका डाटा कंप्रेस हो नहीं पाता है और वो 2 MB के लेवल पे नहीं आ पाता है। तो ये था दोस्तों आज के वीडियो में। मेन बताने का मोटिव यही था कि आप जो नंबर है उसे आप कैसे फीड करेंगे, रिमार्क कैसे देंगे, ये सब चीज़ें बहुत छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। यदि कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है तो मेरे वीडियो सेक्शन पे, मेरे फेसबुक पेज में आप मेरे से पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं जल्द से जल्द देने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।